रुक करते हैं बड़ी खबरों का, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के आगमन की सूचना पर आज पूजा की गई है। साथ ही ये भी कहा है कि उनका आना उत्तराखंड के लिए एक उत्सव की तरह है। वे देवभूमि को अपना परिवार मानते हैं और 5 सीटों पर कोई मुकाबला नहीं है। लोग दलों और पार्टियों से ऊपर उठकर मोदी जी को विजय बनाएंगे। ये सबको निमंत्रण देने का काम और माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की सूचना आप सबके माध्यम से आज भूमि पूजन यहाँ पर हो गया है और उनका हमेशा आना हम लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए एक उत्सव होता है, क्योंकि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। सब जानते हैं उत्तराखंड से उनको बहुत जुड़ाव है, लगाव है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के लिए अनेक योजनाएं यहाँ पर शुरू हुई हैं। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं, जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे, वो सब काम आज तो बड़ा जोश है लोगों में और हम देवभूमि में उनका स्वागत करेंगे। देवभूमि के लोग जैसा हमेशा करते हैं, वो अपने देवभूमि को अपना परिवार मानते हैं और देवभूमि के लोग भी उनको परिवार की तरह चाहते हैं। इस समय चुनाव का समय है, उन्होंने बहुत किया, अब हम सबकी बारी है, हम सब लोग ये सब। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जमानत नहीं मिली है, लेकिन संजय सिंह को जमानत मिली है, जिसके बाद जेल से बाहर आने के बाद वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और अब इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है, टैक्स में छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कि उन्होंने पूरा डेटा जनता के सामने रखा है। मैं जो खुलासा कर रहा हूं उसकी पूरी श्रृंखला ये है कि 33 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा उठाया है और भाजपा को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 17 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने या तो शून्य टैक्स चुकाया है या फिर उन्हें टैक्स में छूट मिली है। 6 कंपनियों ने भाजपा को 600 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। एक कंपनी ने अपने मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने मुनाफे का तकरीबन 93 गुना दान कर दिया है और 3 कंपनियां हैं जिन्होंने 28 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और शून्य का कर का भुगतान किया है। यह बयान देते हुए उन्होंने बीजेपी को घेरा है। पर्दे के पीछे देश की जनता से छिपाकर हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार देश की मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसका खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं। और यह भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ। नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई, लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया और ये सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने मुंह से, छाती से, दिमाग से जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खींच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। और आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं इसकी तो पूरी सीरीज अब चलेगी कि कितनी बड़ी घोटालेबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और कितने बड़े महाभ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान की इस समय चल रही है मोदी सरकार। मैं एक एक करके खुलासा कर रहा हूं। 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 33 इनको पिछले 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दूसरी कैटेगरी है 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, इन 33 कंपनियों में, जिन्होंने या तो जीरो टैक्स दिया है
या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है। 6 कंपनी ऐसी हैं, 6 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कितना चंदा दिया है? 600 करोड़ रुपए। और इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने प्रॉफिट से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। यानी कंपनी का जो मुनाफा है उसके मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। चुनाव के मद्देनजर पक्ष विपक्ष की तकरार जारी है और अब इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम के बस्तर में रैली पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम यानी कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री रैली में शामिल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि आज की रैली सफल होगी और प्रभावी भी होगी। आज बस्तर लोकसभा क्षेत्र के नारायणपुर आमाबाल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजय संकल्प रैली है, जिसमें हम सभी लोग जा रहे हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी भी जा रहे हैं और बहुत प्रभावी रहेगा। आज छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में विभिन्न दलों में काम करने वाले बड़े राजनीतिक नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। मैं सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही ये भी कहा है कि हम सबसे अनुरोध करते हैं कि सब लोग जुटेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए काम करेंगे। बड़ी संख्या में विभिन्न दलों में काम कर रहे बड़े राजनीतिक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इनमें प्रमुख रूप से पूर्व पुलिस महानिदेशक विजय कुमार जी, उनकी टीम, कानपुर से बड़ी संख्या में माननीय पार्षदगण, लखनऊ से बड़ी संख्या में माननीय पार्षदगण, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर जी सहित ढेर सारे साथियों ने ज्वाइन की है। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं और इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि पार्टी उनके साथ परिवार की तरह खड़ी रहेगी। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि सब लोग जुटेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए काम करेंगे और हर बूथ। और वहीं पटना में राजद नेता और सारण सीट से लोकसभा उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा है कि हम घर में ही भगवान बसते हैं और कुछ करने से पहले हम भगवान की पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। वे बहन सीता को भी भला बुरा कहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि वे भगवान राम के क्या होंगे जिनका जन्म बिहार में हुआ है और वो यहाँ आकर अपनी माँ बहनों को लज्जित करते हैं। ये कहते हुए उन्होंने आगे कहा कि बिहार की माता बहनें इसका जवाब देंगी। कोई मना नहीं किया था। हमारे घर में ही भगवान बसते हैं। हाँ, बचपन से ही हम लोग कोई भी काम करने से पहले भगवान का पूजा प्रार्थना करते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, वो लोग तो बहन सीता को भी वो लोग मतलब कि गाली गलौज करवा रहे हैं। ऐसी तो पार्टी है। वो भगवान राम के क्या होंगे जब उनकी अर्धांगिनी सीता, हम लोग सीता माँ का पूजा करते हैं। सीता माँ का जननी है बिहार, वहाँ पे। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने राजद कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि अभी कितने में बिहार के इस लोकतंत्र में टिकट बेचने का जो सिस्टम है ये कब बंद होगा। और आप साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आप हर समय टिकट बेच रहे हैं और अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दे रहे हैं और इसलिए हम लोग कहते हैं कि राजद पार्टी नहीं है, ये परिवार की पार्टी है, ये कंप्लीट परिवार की पार्टी बन चुके हैं। ये कहते हुए डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने राजद पर निशाना साधा है कि अभी कितने में बिहार के इस लोकतंत्र में टिकट बेचने का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये कब बंद करेंगे आप। अभी वाल्मीकि नगर में जो आपने टिकट बेचा, क्या राजद में कोई वैसा कार्यकर्ता नहीं है जो वाल्मीकि नगर का कार्यकर्ता है जिसको आप टिकट देते और चुनाव जीतता। लेकिन आप हर समय
आप टिकट बेच रहे हैं और अपने परिवार के लोगों को टिकट दे रहे हैं। और इसीलिए हम लोग कहते हैं राजद पार्टी नहीं बल्कि यह परिवार की पार्टी है, जिसमें अपनी बहनों को टिकट दिया जा रहा है, डबल दूसरी बहनों को टिकट दिया जा रहा है, भाई टिकट लड़ रहे हैं, राबड़ी जी चुनाव लड़ रही हैं। तो ये कंप्लीट परिवार की पार्टी बन गई है। और अब ये दूसरा सिस्टम शुरू हो गया कि जो भी कार्यकर्ता बाहर का है उससे पैसा लेकर आप टिकट बेच रहे हैं। बताइए तेजस्वी जी कि आप टिकट बेचना कब बंद करेंगे, पैसे का लेन देन कब बंद करेंगे? क्या आप जेल के अंदर केजरीवाल की तरह जाएंगे तब ये सब सिस्टम बंद? वहीं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में लखनादौन विधानसभा के धनोरा ग्राम में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के आगमन के मौके पर बड़ी चूक सामने पाई गई है। प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए प्रमुख बैनर में बीजेपी के प्रत्याशी की फोटो चिपकाई गई है, जो कांग्रेस को बड़ी मात्रा में शर्मिंदा कर गई। मीडिया द्वारा इस गलती को देखते हुए पोस्टर पर दूसरा पोस्टर चिपका दिया गया है, लेकिन स्थिति में कांग्रेस को विवादों में घेरा गया है और इस घटना ने कांग्रेस की दीवारों में दरार खोल दी है, जिससे उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद को हार्ट अटैक आ गया है। डॉक्टर ने उन्हें लखनऊ में एक अस्पताल में रेफर किया है। पिछले कुछ दिनों में उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें गोरखपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हार्ट अटैक की स्थिति सामने आई है। ये बता दें कि उन्हें लखनऊ के एक विशेषज्ञ के पास ले जाया गया ताकि उन्हें उचित इलाज प्राप्त कर सके। वहीं अगली खबर विदिशा से सामने आ रही है, जहां विदिशा में आगामी 10 अप्रैल को भगवान झूलेलाल की जयंती है और इसके पूर्व संध्या पर रविवार को पूज्य सिंधी पंचायत के तमाम सदस्यों द्वारा झूलेलाल मंदिर सिंधी धर्मशाला से सिंधी समाज के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली प्रारंभ किया गया है, जो शहर के मुख्य मार्गों से वाहन रैली निकाली गई है। बता दें कि जो बाद में सिंधी धर्मशाला में संपन्न हुई, जिसमें समाज के युवकियां साथ साथ महिला पुरुष भी इसमें शामिल थे। हमारे इष्ट देवता भगवान श्री झूलेलाल जयंती के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में पूरे जिला पर एकता वाहन रैली का आयोजन पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा रखा गया था। यह मुख्य मार्गों से निकल झूलेलाल मंदिर प्रांगण में समाप्त हुई और 1074 जन्मोत्सव पर 11 दिवसीय महोत्सव झूलेलाल मंदिर में मनाया जा रहा है। 10 तारीख को भगवान श्री झूलेलाल जयंती पर भगवान श्री झूलेलाल जी का जन्मोत्सव बनाकर भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। चल समारोह निकाला जाएगा शहर के। आज हमारे इष्ट देवता भगवान श्री झूलेलाल जयंती के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में पूरे जिला पर एकता वाहन। वहीं छिंदवाड़ा में कलेक्टर के आदेशानुसार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चांद नगर परिषद में स्वीप प्लान का आयोजन किया गया है। इस महत्वपूर्ण कदम के तहत चांद थाना के मुख्य मार्ग चौराहा होते हुए बाजार चौक में मतदान की जागरूकता को बढ़ावा दिया गया है। रैली के समापन पर राष्ट्रीय गीत के साथ मतदान की शपथ दिलाई गई है। एसडीएम ने बताया है कि हर गांव और क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि 19 तारीख को अधिक से अधिक मतदान हो सके और समुदाय के सभी सदस्यों को सक्रिय बनाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहें। जैसे कि आपको पता है 19 अप्रैल को हमारे यहाँ मतदान है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करने के लिए स्वीप गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं सभी अनुभाग स्तर पे। तो इस कार्यक्रम में आज चांद नगर में कैंडल मार्च निकाला गया। प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में अपनी सहभागिता दिखाएं ताकि हमारा 19 तारीख का अधिक से अधिक मतदान हो सके। वहीं अलीगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव के आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल रहे। इस कार्यक्रम में बीएसपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने बीजेपी के खिलाफ अपनी भावनाओं को जाहिर किया और उन्होंने घोषणा की कि वो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने तन मन और धन से समर्थन देने का निर्णय लिया। मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अपनी पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ योगी और मोदी जी की नीति के प्रभावित होकर
सबका साथ, सबका विकास, सबका सुभाष शास्त्री, आगरा अलीगढ़ मंडल कोऑर्डिनेटर। वहीं अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी सतीश गौतम को जीत दिलाने के लिए विपक्षियों के खिलाफ दिग्गजों का दौरा अलीगढ़ में जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिरकत की है। पाठक ने बीजेपी की विकास नीतियों की तारीफ की और विपक्ष के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ में विकास के काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं। विपक्ष के बयानों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के दावे कर रही है और विपक्ष को भी टक्कर दी जाएगी। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश गौतम जी जीत रहे हैं। यहाँ पर सभी वर्गों, सभी धर्मों का, सर्व समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है और अलीगढ़ में तो एक तरफा जीत है। यहाँ विपक्ष खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। जनता का उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। पूरे अलीगढ़ में गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है प्रचंड बहुमत से। और वहीं डिंडोरी में भाजपा के स्टार प्रचारक कैलाश विजयवर्गीय ने एक भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। सम्मेलन में भाजपा जिलाध्यक्ष अवध राज बिलया, नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस और भाजपा प्रत्याशी फगन सिंह कुलस्ते समेत तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी को संबोधित करते हुए एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें फगन सिंह कुलस्ते के पक्ष में वोट मांगा गया है। इस कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखा गया है जो चुनावी माहौल में भाजपा की मजबूती को दर्शाता है। भारत की लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी जबलपुर आ रहे हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के महापुरुषों के सम्मान के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है और किया है। मुझे गर्व है कि मोदी जी ने हमेशा आदिवासी भाइयों की चिंता की, उनकी आर्थिक समृद्धि की चिंता की। अभी जो मैंने ये केप लगा रखी है, ये बेगा समुदाय की केप है। वो हमेशा इस केप को लगाने के बाद दिल्ली ले जाकर बताते हैं कि हमारे बेगा भाई हाथ से बनाते हैं। लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री से 6 सवाल पूछे और कहा कि भाजपा की डबल प्रचार इंजन सरकार ने जनता को धोखा दिया है। प्रधानमंत्री को जवाब देने का आग्रह किया गया है। प्रश्नों में शामिल है विभिन्न एजेंसियों के छापे के बाद 265 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन सरकार ने केवल 60 मामलों में कार्रवाई नहीं की है। व्यापम कांड का असली गुनहगार कौन है और किसानों को दिए गए वादों पर भी सवाल खड़ा किया है। बड़ी बातें की, सबसे ज्यादा ये प्रधानमंत्री से मेरा अंतिम सवाल है। अगर प्रदेश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री देश के सामने ये बातें स्पष्ट करेंगे तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के लोगों को ये एहसास होगा कि हाँ, जवाब देते हैं। मैं 8 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये सवाल कर रहा हूँ। उनको आज जबलपुर में ये बताना चाहिए। और मैंने जितनी बातें कही है ये बीजेपी के संकल्प पत्र की गारंटियाँ हैं जो उन्होंने दिया था, वो चाहे युवाओं की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे बहनों की हो। आपको इनका जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी, हमें अपेक्षा है आप जवाब दोगे। दूसरी ओर आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मध्य प्रदेश के बैतूल से पूर्व राज्य मंत्री और अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में 9 से अधिक सीटों पर चुनाव जीतकर केंद्र में सरकार बना रही है। वे बयान कहते हुए अम्बेडकर चौक पर बाबा साहेब को माल्यार्पण किया है और पत्रकारों से चर्चा की है। इस अवसर पर कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश सेन भी मौजूद थे। कांग्रेस की जीत की खबरों के बीच छिंदवाड़ा और बैतूल भी कांग्रेस के पक्ष में बड़े अंतर से दिखाई दे रहे हैं और इस अवसर पर समाज सेवी पाशा खान सहित अन्य समर्थक भी मौजूद थे।
लोकसभा चुनाव पूरे प्रदेश और देश में शुरू हो चुके हैं। इसी संबंध में मैं आज छिंदवाड़ा जा रहा हूं। माननीय नकुल नाथ जी छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और पूरे प्रदेश में और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। छिंदवाड़ा भी हम बड़े अंतर से जीतेंगे, बैतूल भी जीतेंगे और इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लोकसभा की करीब और वहीं लखीमपुर खीरी जनपद के थाना हैदराबाद क्षेत्र के बगीचे कोरैया नगरा सलेमपुर में एक बाघ ने सुबह 2 लोगों को घायल कर दिया है। घायलों को जानबूझकर हमले से बचने के लिए युवकों ने हल्ला करके बाघ को भगा दिया। स्थानीय ग्रामीण शोर सुनकर मौके पर पहुंचे और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। वहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करके उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसकी टीम तत्काल मौके पर पहुंची। अधिकारियों बोल रहा हूँ कि ये समस्या है यहाँ पे, ठीक है, और आप व्यवस्था करिए। ये मेरा काम है ना। और पब्लिक बढ़ती जा रही, जितना आप बोलोगे उतने बढ़ती चली जाएगी। बात नहीं बढ़ेगी तो उससे मैं क्या कर लूंगा जब तक। मैनपुरी में गिरोह काफी लंबे समय से सक्रिय था और जिसकी तलाश पुलिस भी काफी लंबे समय से कर रही थी। आपको बता दें कि गिरोह काफी लंबे समय से जनपद में एक शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे थे और कार्रवाई की जाने के बाद भारी संख्या में अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी विनोद कुमार ने बताया है कि ये शस्त्र फैक्ट्री लंबे समय से संचालित थी और यहां से अवैध शस्त्र बनाकर अच्छे दामों में बाहर जाकर बेचा करते थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते इस गिरोह का भांडाफोड़ हो चुका है। देखिए, जनपद में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो अवैध शस्त्र, अवैध शराब और अवैध ड्रग्स की रिकवरी और उनके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके क्रम में आज हमारे प्रभारी निरीक्षक करहल ललित भाटी और उनके थाना की टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ा है। ये सिकंदर पुत्र सुनील कुमार है, कस्बा करहल का ही रहने वाला है। और मेरे साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।